हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 9.2 रनिंग है, जिसके क्वेश्चन नंबर हमने 3rd तक सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व करते हैं, जो कि है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 22, 20, 0 एंड 16। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लाइन है, जिसके एक मिड पॉइंट फाइंड करना है हमें, है ना। ये मिड पॉइंट क्या है? एक पी पॉइंट है। क्या है? पी। और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 22 एंड 20, 0 एंड 16। ठीक है। तो x एंड y हमें फाइंड करना है। x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। ठीक है। देखो हमें x1 y1 फाइंड करने के लिए हमें पता है किसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है रेशो की, है ना, कि इसने कितने रेशो कितने में इसको ये डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो P है ना, मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जब भी कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है, क्या होता है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जो बिल्कुल बीचों बीच में है। तो इसका मतलब उसके जो रेशो है वो कैसे रेशो में डिवाइड करेगा? उसको इक्वली रेशो में डिवाइड करेगा, यानी जितना इधर पार्ट है उतना ही उधर पार्ट है। तो उसे हम किससे लेते हैं? 1:1 से। किससे लेते हैं? 1:1। तो ये है m1 और ये है m2। ठीक है। वैसे भी जब मिड पॉइंट होता है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि m1 m2 लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसका मैंने एक अलग से फॉर्मूला भी बताया है ना, चाहो तो उस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है। तो मिड पॉइंट में m1 m2 1 और 1 होता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। तो देखो क्या होता है, m1 x2, तो m1 का गुना करेंगे x2 से और m1 का गुना करेंगे x1 से, अपॉन में 2। ये तो होता है x का फॉर्मूला, और y निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है। देखो m1 1 है तो उसका x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जो x2 की वैल्यू है वही आएगी। ऐसे ही m2 का वैल्यू y x1 से करेंगे तो जो x1 की वैल्यू है वो की वही आएगी। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ। तो जब भी मिड पॉइंट होता है तो m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये 2 क्या आया है? m1 प्लस m2, यानी 1:1 है तो 1 + 1 2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x2 की वैल्यू है 0 प्लस x1 की वैल्यू है 22 अपॉन 2, तो ये आ गया 11। कितना आ गया? 11। y फाइंड करते हैं, ये है 16 प्लस 20 अपॉन में 2, तो ये हो गया 36 अपॉन 2 18। क्या आ गया? 18। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P 11 एंड 18। कितने आ चुके हैं अपने पास मिड पॉइंट? मिड पॉइंट आ गए हैं अपने पास 11 और 18। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट। ठीक है। सिंपल सा ही था। तो ऐसे ही है, सारे के सारे सिंपल हैं। आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा सॉल्व करने की तो हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। तो देखो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किए थे। किसमें किए थे? एग्जाम्पल में। देखो ये एक एक्स एक्सिस लाइन है। कौन सी एक्सिस लाइन है? एक्स एक्सिस। तो ये ए है, इसे हम बी कर लेते हैं। यहां एक पॉइंट है पी। क्या है? पॉइंट पी। ये तो सब में सेम चलता है। तो हमें जो दिए गए हैं ए के कोऑर्डिनेट वो हैं 5 एंड 3, और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3 -2। -3 -2,
और हमसे बोला गया है कि इन विच रेशो फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? रेशो, यानी m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और m1 m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x या y किसी एक की वैल्यू पता होना जरूरी है, या तो x की वैल्यू पता हो या फिर y की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो उसने बोला है कि ये जो लाइन है ये किस पे है? x एक्सिस पे है। किस पे है? x एक्सिस। तो हमें पता है कि इन x एक्सिस y इक्वल्स टू होता है 0। क्या होता है? 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं हम वो लेट करते हैं x और 0। लेट क्या करते हैं? x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस 0 की वैल्यू से हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हम एग्जाम्पल में सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो y इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू है 0, m1 फाइंड करना है तो m1 को m1 रखो, y से कर रहे हैं तो यहाँ आएगा y2 y1, y2 y1, m1 के साथ y2 की देखो, ये तो है x2, ये है y2, ये है x1 और ये है y1। क्लियर? m1 के साथ y2 यानी कि -2, तो ये हो जाएगा -2 m1। फिर m1 के साथ है y1, तो ये हो जाएगा +3m2। अपॉन में m1 m2 है, उनको इधर ले आएंगे तो वो हो जाएंगे क्या? 0। अब जो ये माइनस वाली वैल्यू है इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूं इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2m1 इक्वल्स टू 3m2। अब वही जैसा अब तक करते आए काफ़ी सारे क्वेश्चनों में, m2 का डिवाइड इधर और 2 का डिवाइड इधर। चाहो तो देखो m1 का इधर डिवाइड दे दो और 3 का इधर डिवाइड दे दो, एक ही बात है, कैसे ही कर सकते हो। तो मैं m2 को तो इधर ले लेता हूँ और 2 को ले लेता हूँ इधर। m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2। तो अपने पास क्या रेशो आ गए? अपने पास m1 रेशो m2 इक्वल्स टू आ गया 3:2। कितना आ चुका है? m1 रेशो m2 3:2 आ चुका है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? सिंपल सा है। y बस लेट हमें y थोड़ा समझ में आना चाहिए कि x एक्सिस पे तो y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ये हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कई बार। ठीक है ना? Question number 6. In which ratio in the line segment join the point 2, -3, 5 and 6 divided by y axis? अब y axis द्वारा डिवाइड है, पहले x axis द्वारा डिवाइडेड थी। किसके द्वारा? x axis के द्वारा। अब है y axis के। तो y axis पे हमें पता है x 0 होता है, तो हम x के फॉर्मूले से क्या लेट कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे? रेशो फाइंड कर लेंगे, यानी कि m1 और m2 फाइंड कर लेंगे इजीली। ठीक है? तो सेम A B, ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x तो होगा 0 और y। m1 और m2 फाइंड करने हैं। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 and -3 और B के कोऑर्डिनेट हैं 5 and 6। क्लियर? तो सिंपल सा है, सीधा x की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो हम x वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं,
m1 का मल्टीप्लाई होगा x2 से यानी 5 से, तो ये हो जाएगा 5m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से। किससे होगा? 2 से, तो ये हो जाएगा 2m2 बटे में m1 m2 आएंगे जो कि इधर होके क्या हो जाएंगे? 0। किसी भी एक का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वही नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में आ जाएगा। देखो इसका मैं इधर ले लेता हूँ, -5m1 इक्वल्स टू 2m2, m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू होगा 2 अपॉन में -5। तो m1 रेशो m2 क्या आए? m1 रेशो m2 आए 2 रेशो 5। ठीक है, अब आप बोलोगे सर के 2 रेशो 5, यहाँ तो माइनस का 5 है, बिल्कुल माइनस का 5 है, लेकिन रेशो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव में ही होते हैं ना। लेकिन क्या समझ में आता है इस माइनस से? माइनस से समझ में आता है कि ये जो y एक्सिस है ना, ये कैसे कर रहा है उसे डिवाइड? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। देखो जब भी ये रेशो नेगेटिव में आए ना, तो समझ लेना जो वो लाइन है वो हमें कैसे कर रही है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। दोनों पॉजिटिव आते हैं तो इंटरनली डिवाइड कर रही है, और अगर रेशो में से किसी भी एक की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, तो y एक्सिस डिवाइड द लाइन इन एक्सटर्नली। ठीक है, वो हम यहां ऐसे लिख देंगे कि y एक्सिस डिवाइडेड लाइन एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रही है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। ठीक है, जब भी रेशो में से किसी की भी वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? नेगेटिव, तो समझ लेना वो कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन है। तो यहां चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल डिवीजन। रेशो तो इनको बाद में पॉजिटिव करके ही लिखना है, बस ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू कब होती है? जब एक्सटर्नली डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशो पॉइंट 11, 15 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट। रेशो फाइंड करने हैं, सब कुछ गिवन है। ठीक है, वही सिंपल सा ही है जैसे करते आए हैं। ए एंड बी भी गिवन है, पॉइंट पी भी गिवन है, m1 रेशो m2 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने 7 में 15 एंड 5, 15 एंड 5, B है 9 एंड 20, और P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 11 एंड 15। कितने हैं? 11 एंड 15, और हमें m1 रेशो m2 फाइंड करना है। क्या करना है? m1 रेशो m2। तो किसी भी वाले फॉर्मूले से, या तो x वाले से भी कर सकते हो या y वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, तो जिससे आपको सही लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, मैं x वाले फॉर्मूले से करता हूं। x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, तो रेशो चाहो तो लेट भी कर सकते हो, कुछ k रेशो 1 लैम्बडा रेशो 1, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, लेट रेशो m1 रेशो m2 या m1 एंड m2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है? 11। कितनी है? 11। m1 के साथ में है x2, तो 9m1 प्लस m2 के साथ है x1, 15m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। सेम ऐसे ही है। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले भी इधर करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इधर किया था ना, लेकिन इधर पहले क्या था? 0 था, तो ये 0 हो गए थे, लेकिन अब यहाँ 0 नहीं है, क्या है? 11। तो 11 का मल्टीप्लाई इससे और 11 का मल्टीप्लाई इससे, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 11m1 प्लस में 11m2, 9m1
प्लस में 15 m2। अब m1 एक साइड कर लेते हैं, m2 एक साइड, ठीक है। तो ये 11, ये m1 मैं इधर ले लेता हूं और m2 इधर। देखो पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव। 11m1 माइनस 9m1 पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव। ये इधर 15m2 है, ये देखो पॉजिटिव है m2, उधर आएगा तो नेगेटिव m2। यहां क्या होगा, 11 में से 9 जाएंगे तो 2m1, 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4m2। क्लियर। तो m2 इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा। m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4/2, कैंसिल किया, 2/1। तो क्या रेशो आया, m1 रेशो m2 अपने पास आ गया 2:1। और दोनों पॉजिटिव हैं तो इंटरनल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल से ही हैं। आप लोगों ने अगर सारे क्वेश्चन यहाँ तक ट्राई किए होते तो हो चुके होते, है ना। तो ट्राई करके देखा करो खुद से, जितने ज़्यादा क्वेश्चन खुद से करोगे ना उतना अच्छा ही सीखोगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन एक बार खुद से हो जाता है ना तो उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। तो ट्राई किया करो। Question number 8. If the point P divide the line segment minus A and B in ratio, find B. देखो अब क्या किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें रेशो भी दिया है, P के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं, A के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, कोई भी चेंज नहीं है। देखो A B P m1 रेशो m2। A के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -2 and 3। B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, तो हम B के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करते हैं हमेशा, x2 और y2। P यानी कि x1 y1 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3 and 5, और जो रेशो गिवन है हमें वो रेशो है 4:7। क्या गिवन है, 4:7। तो देखो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x2 और y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x2 और y2 की। तो क्लियर वही वाला फॉर्मूला है, x2 y2 की जगह हम x2 y2 ही पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो x वाली वैल्यू फॉर्मूला था ना जिससे x फाइंड करते थे, उससे तो x2 फाइंड होगा और y वाले फॉर्मूले से y2 फाइंड होगा, ठीक है। सबसे पहले x वाले फॉर्मूले से, देखो ये तो है x और ये है y, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2 हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जिसको भी हमें फाइंड करना होता है उसे लिख लिया करो ऐसे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 एंड y2। क्लियर। x से फाइंड करेंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में x2। क्लियर है। x की वैल्यू है 3, जिसकी वैल्यू गिवन है वो पुट करते जाओ और जो नहीं गिवन है उसे छोड़ते जाओ। m1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू नहीं गिवन है तो x2 ही लिख दो, ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू क्या है, -2। तो 4 इंटू -2 माइनस के 14, तो यहां आएगा माइनस के 14 अपॉन m1 प्लस m2। तो 4 प्लस 7 कितना होता है, 11।
कितना होता है 11। अब वही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 4x2 माइनस के 14। क्लियर। अब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 4 नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव और उसमें 4 से दे देंगे कितना डिवाइड। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 अपॉन में 4। x2 इक्वल्स टू में 33 प्लस में 14 अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा देखो 47 अपॉन में 4। x2 की वैल्यू क्या आ गई 47 अपॉन में 4, ये वैल्यू आ चुकी है x2 की। सेम इसी प्रोसेस से y वाले फॉर्मूले से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत। y की वैल्यू है 5 m1 4, y2 की वैल्यू y2 ही है तो 4 प्लस m2 है 7 एंड y2 है 3, तो 7 3 जा 21 अपॉन में वही 11। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 55, कितना हो जाएगा 55 इक्वल्स टू 4y2 प्लस 21। और 21 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 4 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, y2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देखो 55 में से माइनस होगा 21 और डिवाइडेड जाएगा 4 से, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 34 अपॉन में 4, तो इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा, ये 17 अपॉन में 2, तो y2 इक्वल्स टू हो गया अपने पास 70 अपॉन में 2 और x1 अपने पास है 47 अपॉन में 4। क्लियर। तो अपने पास आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ b, क्या आ गए 47 अपॉन में 4 एंड 17 अपॉन में 2। क्लियर। ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को भी। तो 47 अपॉन 4 और 17 अपॉन 2, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, x और y फॉर्मूले। पूरी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज इन दो फॉर्मूलों पे ही डिपेंड है। ठीक है, इंटरनली में पॉजिटिव और एक्सटर्नली में नेगेटिव, सेम टू सेम है। किसी की भी वैल्यू फाइंड की हो, देखो अगर ये हमें गिवन होती, ये फाइंड करते तो भी सेम ऐसे होता, यहाँ x2 की वैल्यू पुट हो जाती, यहाँ x1 ही रहता। ठीक है, यहाँ x2 की वैल्यू पुट हो जाती, यहाँ x1 होता, और सेम प्रोसेस से सॉल्व करते, ऐसे ही सेम ऐसे हो जाता। तो कोई भी देखो अपने पास इसमें 4 चीजें हैं, एक है a के कोऑर्डिनेट, एक है b के कोऑर्डिनेट, एक है p के कोऑर्डिनेट और एक है रेशियो। ठीक है, तो इनमें से हमेशा हमें 3 चीज गिवन है और 1 चीज हमसे फाइंड करवाई। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम वो एक कोई भी जो फाइंड करवा रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये थोड़े से अलग हैं। फॉर्मूला तो यही है लेकिन उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब क्या है आगे कि एक लाइन जो है उसे इक्वली 3 पार्टों में और इक्वली 4 पार्टों में या इक्वली 5 पार्टों में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, डिवाइड। तो उसमें हमें उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो उसे इक्वली 3 पार्टों में या इक्वली 4 पार्टों में डिवाइड करना है। तो ये भी बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है ना, हम कल आप लोगों को बताएंगे। तो आप कितने ही इक्वल पार्टों में उसे फाइंड कर सकते हो ना, 3 का और 4 का है इसमें, लेकिन हम 5, 6, 7 जितने भी पार्टों में बोलेगा उतने पार्ट के हम आप लोगों को सिखाएंगे। क्लियर। तो समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताया करो। ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।